हमास और लश्कर तैयबा से हिजबुल्लाह तक दुनिया भर के आतंकी समूहों को फंडिंग कराता आतंकियों का देश कतर। कतर पूरी दुनिया में अपने आतंकवादी समर्थक रवैये को लेकर बदनाम है। ये ऐसा मुस्लिम देश है जो इस्लाम के नाम पर दुनिया के लगभग सभी आतंकी समूहों को धन मुहैया कराता है। ये दूसरे मुस्लिम देशों की तरह आतंकवादी समूहों में शिया या फिर सुन्नी में भेदभाव नहीं करता। कतर से धन पाने की एकमात्र योग्यता मुस्लिम होना और आतंकवादी कार्यों में शामिल होना है। कतर ने भारत के पूर्व नौसैनिकों को अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया था और अचानक यह खबर आती है कि पूर्व नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई है। कतर ने जासूसी के इन आरोपों को साबित करने के लिए कनाडा की तरह भारत सरकार को अथवा अपनी जनता को भी कोई सबूत सार्वजनिक नहीं किया। परंतु हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है उन्हें भी यह नहीं पता कि उनका दोष क्या है। उनके परिवार वालों को भी नहीं पता कि उनके अपनों को किस जुर्म में सजा दी गई है। कतर एक ऐसा देश है कि जिसमें यहां पर बिना आरोप के लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, बिना सुनवाई के उनको फांसी की सजा दे दी जाती है। ऐसा सिर्फ आदिकालीन समाजों में ही संभव है। यहां तक कि भारत ने तो मुंबई हमले के आतंकवादी कसाब को भी वकील मुहैया कराया था। परंतु यह तो खुद ही पाषाणकालीन देश कतर है, दोगला देश कतर, जिससे भारत जैसे देश ही नहीं अपितु कई देश इस इस्लामिक देश से बहुत ही परेशान हैं। बता दें कि इजरायल और कतर एक कट्टर दुश्मन है, इसलिए कतर आतंकी संगठन हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन करता है और उन्हें धन मुहैया कराता है। कहा जाता है कि कतर पूरी दुनिया में आतंकी समूहों को धन उपलब्ध कराने वाला सबसे बड़ा फाइनेंसर है। इसमें हमास, हिजबुल्लाह, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे आतंकी संगठन शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर आतंकी समूहों को इसलिए धन मुहैया कराता है ताकि वो खुद को पूरी दुनिया में खुद को इस्लामिक देशों का सबसे बड़ा आका घोषित कर सके। कतर की सऊदी अरब के साथ भी पुरानी दुश्मनी है। कतर के बारे में क्या आपको पता है कि इस्लामिक देश सऊदी अरब और यूएई ने 2014 में इस्लामिक आतंकवाद को समर्थन देने के आरोप में इन देशों ने कतर से अपने राजदूत वापस बुला लिए थे और अपने संबंध तक तोड़ लिए थे। हालांकि इसके बाद जब भी कतर का रवैया नहीं बदला तो 2017 में और पड़ोसी इस्लामिक देशों मुख्यतः मिस्र और बहरीन ने भी अपने सभी रिश्ते तोड़ लिए। यही नहीं, इन देशों ने कतर की व्यापारिक घेराबंदी भी कर दी थी। कतर को सऊदी अरब, ओमान और यूएई के इन देशों ने कतर को जाने वाले सभी अपने रास्ते बंद कर दिए थे और सऊदी अरब ने कतर को समुद्र के रास्ते में भी इसको सीमित कर दिया था। तब कतर की घेराबंदी हटाने के लिए इन देशों ने कतर के सामने कई शर्तें रखी थी। पहली शर्त यह थी कि कतर इस्लामिक आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे। दूसरी शर्त यह थी कि कतर आतंकवादी संगठनों को आर्थिक मदद देना बंद करे। तीसरी शर्त यह थी कि कतर दुनिया भर के इस्लामिक आतंकवादी सरगनाओं को अपने यहाँ शरण नहीं देगा। चौथी शर्त यह थी कि यह अल जजीरा न्यूज चैनल पर प्रतिबंध लगाएगा। पांचवी शर्त यह थी कि कतर ईरान और टर्की के साथ अपने संबंध सीमित करेगा। इसके सभी पड़ोसी इस्लामिक देशों ने बहुत दिनों तक कतर की घेराबंदी को बनाए रखा, जिससे कतर को काफी नुकसान होता रहा। आखिरकार कतर ने इन शर्तों के लिए हामी भर दी। कतर अमेरिका का भी मुख्य सहयोगी भी रहा। यहाँ बहुत बड़ी अमेरिकी नौसेना तैनात है, परंतु खुद अमेरिका भी आतंकवाद के मामले में कतर की दोगली नीति से परेशान रहा है। भले ही कतर यह दावा करता हो कि वह आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन दुनिया को पता है कि तमाम आतंकवादियों को इसी देश ने अपने यहाँ पनाह दे रखी है। हमास का चीफ भी यहाँ पर आलीशान जिंदगी जी रहा है। यह वो आतंकवादी देश है जो आतंकवादी संगठनों और अन्य देशों के बीच डील भी करवाता है। अमेरिका और अफगानी तालिबानियों के बीच जो डील हुई थी वह भी कतर की राजधानी दोहा में हुई थी। विश्व में कहीं भी मुस्लिम आतंकवाद होगा उसमें कतर की भूमिका या आतंकवादियों के तार कतर से जरूर जुड़े मिलेंगे। और तो और कतर की एक कतर एयरवेज ने भारत सरकार को 57,000 करोड़ का चूना भी लगाया है। भारत सरकार की जांच में कतर एयरवेज का यह दोष सिद्ध भी हो चुका है। कतर एयरवेज ने
जीएसटी की टैक्स चोरी के रूप में 57,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। कतर चोर ही नहीं, चिंदी चोर भी निकला। दुनिया भर में अरब मुल्क बहुत ही धनी मुल्क कहे जाते हैं, परंतु इस जीएसटी घोटाले में सारे ही अरब मुल्क संलिप्त हैं और ये सालों से घोटाला कर रहे हैं।